ओके बच्चा लोग, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. बेटा today's class is very very important. We'll be starting with the first practical part. पहले मुझे सारे बच्चे बताओ बेटा, पिछली 3 क्लासेस जो हमने अभी ली हैं वो मैंने सारी की सारी अभी मैं YouTube पे डालता जा रहा हूं क्लासेस, एंड एवरीबडी कैन गेट दैट लिंक बिकॉज वो क्लासेस ओपन है. ठीक है, आई होप सबने वो थ्योरी वाली क्लास सबने कवर कर ली है. किसी बच्चे ने मिस तो नहीं करी बेटा थ्योरी वाली क्लास, बिकॉज दिस टॉपिक वाज ओवर. सबने कवर अप करी हुई है. ठीक है, ओके. नाउ वी स्टार्टिंग विद पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर. एज यू नो बेटा, अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप ये मेन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. अब एक बात याद रखना बच्चा, दिस पार्ट इज सो डैम इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप इसको अच्छे से करोगे ना तो आपके आने वाले चैप्टर्स का बेस अच्छा बनेगा. ये जो पार्ट मैं आपको आज कराने जा रहा हूं ये आने वाले 3 टॉपिक्स का बेस बनेगा. ठीक है, 3 टॉपिक्स हमारे इसके ऊपर बेस्ड होंगे. तो सारे बच्चे बी अटेंटिव एंड एक्टिव फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग विद पार्टनरशिप अकाउंट्स या अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप. सारे बच्चे बड़ा पहले हेडिंग लिखो. हेडिंग इज दिस इज पार्ट 2 एंड यू कैन से अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप. देखो बच्चों, जो अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप है ना उसको हमेशा याद रखना, हम इसको 2 स्टेप्स में कवर अप करते हैं. पार्टनरशिप के अकाउंट्स बनते कैसे हैं? 2 स्टेप्स. सबसे पहला स्टेप 1 हमने बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो बच्चों याद रखना, स्टेप 1 हम लोग क्या बनाते हैं भाई? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये स्टेप 1 होता है बच्चा. स्टेप 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये मैं 2 चीजों में इसको डिवाइड करूंगा बेटा. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टेप 2 इज कॉल्ड एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बेटा इस तरीके से बैठना दैट द स्क्रीन शुड बी विजिबल और यू कैन रेज ऑन 1 स्टेप. ठीक है, एक स्टेप ऊपर जा सकते हो. तो बेटा हमारे पास स्टेप 1 क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड सेकेंड स्टेप इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, पार्टनर्स कैपिटल को हम लोग हर बार 2 मेथड में डिवाइड करेंगे. पार्टनर्स कैपिटल बच्चा 2 मेथड से बनते हैं. एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. ये अच्छे से नोट करना बेटा बिकॉज दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे पास बच्चा हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. 1 इट इज कॉल्ड एज फिक्स कैपिटल, सेकेंड इट इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. बट अभी आज की क्लास में बच्चों मैं आप लोगों को सिर्फ स्टेप 1 पे फोकस करने को बोलूंगा. अभी हमारा आज का फोकस क्या है? सिर्फ ओनली स्टेप 1. हम लोग बेटा अभी स्टेप 2 पे फोकस नहीं करने वाले. ठीक है, स्टेप 2 हम लोगों ने 1-2 दिन के बाद करना है. अभी हम लोग एक आध दिन पहले प्रैक्टिस करेंगे एंड वील फोकस ओनली ऑन स्टेप 1. हाँ जी, ये नोटेड है सारे बच्चों का? ठीक है, तो ये आपका बेटा अकाउंट्स. अब समझो, पार्टनरशिप के अकाउंट्स हर बार 2 स्टेप में बनते हैं. पहला बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. सेकेंड बनता है पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल के 2 मेथड होते हैं, एक फिक्स कैपिटल, दूसरा क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, ओके. अब सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है? अच्छा, पहले इसको स्टार्ट करने के पहले बेटा सारे बच्चों का थोड़ा सा +1 का बेस है. आप मुझे बताइए, क्या हमें +1 के ऐसे बेसिक रूल्स पता है? डेबिट द रिसीवर, हाँ जी ये सब पता है बच्चा. क्रेडिट द गिवर, हमने ये सब सुना हुआ है. ओके, फिर आपने सुना होगा बेटा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है
बेटा मनरूप जी अपना माइक ऑफ करिए और कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। माइक ऑफ कर लो बच्चा और अपना कैमरा ऑन कर लो। नेक्स्ट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। किसी बच्चे को थोड़ा अगर +1 में होता है, कई बार बच्चे ना +1 को लाइटली ले जाते हैं, पढ़ते नहीं ठीक से। अगर बेसिक रूल्स नहीं पता होंगे बेटा आपने मुझे खुद बताना है, ठीक है। आई विल मेक श्योर आई विल गिव यू सम एक्स्ट्रा क्लास फॉर दीज रूल्स। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। हाँ जी, ये हो गया बच्चा नोट, ठीक है। ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, बिकॉज पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। हेडिंग लिखो बच्चा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चा एक नॉमिनल अकाउंट होता है। पीएल एप्रोप्रिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। I'm sorry, bacha, I have to take you out from the class if you'll not switch on the camera. I'll not say this again and again. Your camera must be on. PL appropriation is a nominal account. That is, it records all expenses and losses. It records all expenses and losses in the debit side and all incomes and gains in the credit side. PL appropriation is a nominal account, that is, it records all expense and losses in the debit side and all incomes and gains in the credit side. बच्चों फंडा बहुत सिंपल है यार। PL appropriation अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। तुम लोग को एक चीज याद रखनी बेटा, जैसे अपने छोटी क्लास में कभी आपने एक चैप्टर करा होगा फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते थे उसको। हम उसमें ना पीएल बनाते थे, ऐसे करके टी शेप अकाउंट बनता था, पीएल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये इसका डेबिट साइड होता था, ये क्रेडिट साइड होता था। बच्चों डेबिट साइड पे हमारा रूल क्या होता था, सारे के सारे खर्चे और नुकसान रिकॉर्ड करना। क्रेडिट साइड पे रूल क्या होता था, सारी की सारी इनकम्स और गेन्स को रिकॉर्ड करना, इफ यू रिमेंबर। तो ये अकाउंट इसी रूल पे बेस्ड है, खर्चे डेबिट साइड पे, इनकम्स गेन्स क्रेडिट साइड पे। और ये बेसिकली पीएल एप्रोप्रिएशन होता क्या है। लेट मी क्लेरिफाई दिस टू यू बेटा, पीएल एप्रोप्रिएशन होता क्या है। देखो, अगर तुम छोटा सा अगर बात याद करो +1 की, एक चैप्टर होता था फाइनल अकाउंट्स। उसमें हम लोग बेटा क्या करते थे, पहले बनाते थे ट्रेडिंग। थोड़ा सा बच्चों को याद करा रहा हूं, ट्रेडिंग बनता था। ट्रेडिंग में आपको याद होगा क्रेडिट साइड पे हम कुछ चीजें रिकॉर्ड करते थे, डेबिट साइड पे उसको माइनस करके यहां पर बैलेंस आता था, उसे कहते थे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। फिर इसके साथ बनता था पीएल। हम क्या करते थे भाई, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको ब्रॉट डाउन कर लेते थे यहां पर, और उसके बाद हम क्रेडिट साइड में इनकम शो करके, डेबिट साइड में खर्चे शो करके एक बैलेंस इधर निकालते थे, उसको बोलते थे नेट प्रॉफिट। जो पार्टनरशिप फर्म्स होती है ना, याद रखना पार्टनरशिप फर्म्स यहां तक तो अपना सारा कुछ करती है। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा, सर +2 में हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट दोबारा बनाना पड़ेगा। नहीं बेटा, +2 में नहीं आएगा ये सब, ये +1 में था। +2 में तुम्हारे पास क्या है बच्चा, ट्रेडिंग, पीएल। तुम लोग को बना के नेट प्रॉफिट तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा। अब सपोज कर लो तुम एक पार्टनरशिप फर्म हो, लेट्स से ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं। मान लो बेटा 3 पार्टनर्स हैं, उन्होंने ट्रेडिंग बना लिया, उन्होंने पीएल बना लिया। पीएल बनाने के बाद बच्चा यहां पर नेट प्रॉफिट निकाल लिया। जो उन्होंने नेट प्रॉफिट निकाला, आई रिपीट, जो उन्होंने नेट प्रॉफिट निकाला, वो नेट प्रॉफिट पार्टनर्स ने आपस में बांटना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और उसी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस को हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन। क्या बोलते हैं भाई साहब इसको इंग्लिश में, एप्रोप्रिएशन। तो वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड एप्रोप्रिएशन। सो बच्चे बेटा इसको ध्यान से नोट करना, ये होता क्या है, ये पढ़ना। फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, हम ट्रेडिंग और पीएल बनाते हैं। ट्रेडिंग पीएल से बनता है हमारा नेट प्रॉफिट।
क्या निकलता है बच्चा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना होता है। तो पहले तुम लोग को एक सवाल उठेगा, सर पीएल एप्रोप्रिएशन क्या है? तो याद रखना, इट इज नथिंग, पार्टनर्स अपने प्रॉफिट्स को आपस में बांटते हैं, उसको बांटने का एक अलग से अकाउंट बनता है और उस अकाउंट को क्या कहा जाता है? पीएल एप्रोप्रिएशन। द वर्ड एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है आपस में कोई चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना। बच्चों, आई होप दिस मीनिंग इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो सारे बच्चों को मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, क्या होता है भाई, अपने को ट्रेडिंग पीएल +2 में नहीं बनाना। याद रखना, हमें नेट प्रॉफिट वगैरह सब गिवन होता है क्वेश्चन में, आपने इसके आगे का काम करना है। ये +1 में कर लिया था, ट्रेडिंग बनाया, पीएल बनाया, +1 में कर लिया। अब +2 में इसके आगे का स्टेप जाता है। आप लोगों को याद है, जो बच्चे मेरे से +1 में पढ़ते थे उनको मैं कहता था, बेटा एक फाइनल अकाउंट्स चैप्टर है, ये तुम्हें जाकर आगे +2 में दोबारा से काम आएगा। तो उसी का बेस तुम्हें यहां पर थोड़ा सा काम आता है। उसका बेस क्या? पीएल एप्रोप्रिएशन। भाई पीएल एप्रोप्रिएशन अब बनता कैसे है? हाँ जी, दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोटेड बेटा एवरीवन। हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं, इसका एक पक्का फॉर्मेट होता है। सारे बच्चा इस फॉर्मेट पे फोकस करो और इसको साथ साथ नोट करो। पीएल एप्रोप्रिएशन का एक पक्का फॉर्मेट होता है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे हम सारे एक्सपेंस बनाते हैं, सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट साइड पे सारे इनकम्स बनाते हैं, इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन, सर पीएल एप्रोप्रिएशन बनाता कौन है? भाई साहब याद रखना, पीएल एप्रोप्रिएशन हमेशा बनता है फर्म की बुक्स में। किसकी बुक्स में बनता है भाई साहब? फर्म की बुक्स में। बिकॉज अगर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी है मेरे साथ, तो मैंने थ्योरी में आप लोगों को एक बात बड़ी क्लियर करी थी, हम लोग जितने भी अकाउंट्स बनाते हैं किसके बुक्स में बनाते हैं? फर्म के बुक्स में। हम जितने भी अकाउंट्स बनाते हैं किसके बुक्स में बनाते हैं? फर्म की बुक्स में। तो ये सारे बच्चे याद रखना, हम लोग जितने भी अकाउंटिंग करेंगे सारी की सारी किसके बुक्स में करेंगे? फर्म की बुक्स में। बच्चा लोग याद रखेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड पे सारे आते हैं खर्चे, क्रेडिट साइड पर आती है सारी की सारी इनकम्स। अच्छा, अब ध्यान से मेरे पॉइंट को समझिएगा। यहां पर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं? आपको मैंने क्या बताया बेटा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। नेट प्रॉफिट हम लोग पहले यहां ब्रॉट डाउन करते हैं, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करते हैं। याद रखना दोस्तों, पहली आइटम होती है, जब आप इसको नोट करोगे हमेशा याद रखना, यू हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन विद नेट प्रॉफिट। यू हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन विद नेट प्रॉफिट। दोस्तों सारे बच्चे दिमाग में रखिएगा, वी हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन विद नेट प्रॉफिट। अच्छा, क्रेडिट साइड पे यहां पर सिर्फ एक इनकम आती है, ओनली वन इनकम इज देयर इन द क्रेडिट साइड एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इफ यू रिमेंबर, मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इनकम फॉर द फर्म। अच्छा, बच्चों को याद है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? कौन सा बच्चा मुझे क्लियरली बता सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता क्या है? एनीवन? हाँ जी बोलो भाई। यस, वेरी गुड। बेसिकली क्या बेटा, जब पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। फर्म आपसे उसका इंटरेस्ट चार्ज करता है एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सपोज लेट्स से दो पार्टनर है ए और बी, मैंने अजम्पशन ले ली भैया दो पार्टनर है फॉर एग्जांपल, उन दोनों का जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है भाई, उनको हम लोग क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे उसको मेंशन कर देंगे। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फिर आपके पास डेबिट साइड पे आता है खर्चे। खर्चों में सबसे पहले आता है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अगर मान लो एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी, इन दोनों के जो खर्चे होते हैं वो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देते हैं। दोनों के एक्सपेंसेस कहां पे रिकॉर्ड करते हैं बेटा? डेबिट साइड पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों को याद है क्या होता था? अगर एक पार्टनर फर्म में पैसा लगाता है तो फर्म उसको उसके बदले इंटरेस्ट पे करती है, उसे हम क्या बोलते थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ऑलवेज रिमेंबर,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारा इनकम होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या होता है, एक्सपेंस। अच्छा, फिर कोई पार्टनर मान लो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, मान लो हम उसको सैलरी दे रहे हैं, मान लो बेटा हम पार्टनर को बोनस दे रहे हैं, मान लो बच्चा हम पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, तो एनी पार्टनर इज वर्किंग एक्स्ट्रा हम उसको बेटा क्या पे कर रहे हैं, सैलरी, बोनस और कमीशन। तो याद रखिएगा बेटा, अगर मैं किसी पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ भी पे करता हूं, वो खर्चा होता है बेटा फर्म के लिए। मान लो ए को दिया तो ए के नाम के आगे, बी को दिया तो बी के नाम के आगे लिख लेते हैं। बच्चों इज दिस डन एवरीवन? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है बच्चा रिजर्व्स। ये रिजर्व क्या होता है? व्हाट आर दीज रिजर्व्स? सी, कई बार क्या होता है, पार्टनर्स ना डिसाइड करते हैं कि भाई कुछ प्रॉफिट का हिस्सा अलग से अपने पास रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात बताइए, अब अपने घर जाके पेरेंट्स को पूछना, बच्चा आपके पेरेंट्स जो भी इनकम अर्न करते हैं वो कुछ सेव भी करते हैं कि सारा खर्चा कर देते हैं? बताओ, सेव करते हैं? सेविंग करने के लिए नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं बेटा, बैंक में पैसे लगा देंगे, बैंक में पैसे जमा कर लेंगे, ठीक है, और सम इन्वेस्टमेंट्स कर लेंगे। तो वो उन्होंने पैसे क्या करे हुए हैं, वो उन्होंने रिजर्व रखा हुआ है। व्हाट इज दैट? दीज आर रिजर्व्स। वो उन्होंने क्या करा बच्चा, वो रिजर्व्स रखे हुए हैं। रिजर्व्स क्या होता है कि जब पार्टनर्स भी ये करते हैं कि अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा रिजर्व में रख लेते हैं। वो रिजर्व रखने का लॉजिक क्या है कि भाई रिजर्व को सेव करो, ठीक है। सपोज कर लो मैं कहता हूं 1 लाख के प्रॉफिट से, लेट्स से 1 लाख के प्रॉफिट से मैं कहता हूं यार 10% इसका रिजर्व बना लिया। अच्छा बताओ 1 लाख का 10% कितना आता है? 10,000। 10,000 बच्चा मैंने रिजर्व में रख लिया, मतलब ये पैसा मैं खर्चा नहीं करूंगा, इसको संभाल के रखूंगा, ठीक है। अब होता क्या है भाई, सपोज कर लो भाई जब ये आप सारा बैलेंस निकालते हो, अब देखो पार्टनर्स को इनकम दे दी, मान लो यहां पर 5,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गया। अब क्रेडिट साइड पे टोटल कितना बना? 1,05,000। मान लो डेबिट साइड पे आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया वो 15,000 आ गया। लेट्स से 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। लेट्स से 15,000 की आपने दे दी सैलरी। अच्छा अब बताओ डेबिट साइड का टोटल 15, 15, 30, 30 एंड 10, 40। अब बेटा 1,05,000 में से मैंने 40,000 खर्चा कर दिया। खर्चा कैसे करा? मैंने बेटा 15,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 15,000 का मैंने सैलरी, बोनस, कमीशन दे दिया, 10,000 का क्या करा, रिजर्व में डाल दिया। वो पैसा भी हमने उसको हाथ नहीं लगाना, उसको सेव करके रखा। अब बताओ मेरे पास बाकी बैलेंस कितना बचा? 65,000। ये पार्टनर का होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बैलेंस को शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। इसको पार्टनर्स अपने रेशो में बांट लेते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन में रेशो लिखा होगा आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। बच्चों इज दिस अनक्लियर? एवरीबडी गॉट इट? ठीक है, याद रखना इट इज ए वेरी सिंपल एस्पेक्ट। आपको इसको लर्न कैसे करना है, इसको लर्न करने का बहुत सिंपल सा फंड है बेटा। तुम इसको याद करो आई, इसको याद करो एस, इसको याद करो आर। पीएल एप्रोप्रिएशन में 3 चीजें आती हैं सिर्फ, कौन सी? आई एस आर। याद रहेगा बेटा, आई एस आर। आई एस आर एक एब्रीवेशन बना लिया कि भैया 3 चीजें आती हैं। आई से क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एस से क्या होता है? सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर। आर से क्या होता है? रिजर्व्स। ये 3 चीजें आती हैं और क्रेडिट साइड पे एक ही चीज आती है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और एक चीज आपको बता दूं, इसके अलावा एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं होता पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट लर्न करना बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते वक्त आपको कुछ फंडास को फॉलो करना है। दीज फंडास आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चे बेटा याद रखना, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते वक्त हम लोग को कुछ फंडास फॉलो करने। फंडा क्या होते? फंडा नंबर 1, सबसे पहला विच इज कॉल्ड एज फंडा नंबर 1। मेरे साथ नोट करेंगे बच्चा, ड्रॉइंग्स आर नेवर शोन इन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ड्रॉइंग्स आर नेवर शोन इन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
because drawings are personal account and PL appropriation account is a nominal account. एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, drawings are never shown in PL appropriation account because drawings are personal account, because drawings are personal account and PL appropriation is a nominal account. PL appropriation is a nominal account. तो सारे बच्चे बेटा इस पॉइंट पे फोकस करें, ड्राइंग्स को हम लोग कभी भी पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते. लेट मी क्लेरिफाई इट व्हाई. अच्छा मुझे पहले सारे बच्चे बताओ बेटा, सारे बच्चों को पता है पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है? एवरीवन नोस. मैं एक बार फिर भी रिपीट करता हूं, ठीक है? जिस बच्चे को नहीं याद है उसको याद आ जाएगा. पर्सनल अकाउंट क्या होता है भाई साहब? जब हम किसी का सपोज नाम रिकॉर्ड करते हैं, ह्यूमंस का अकाउंट, ठीक है? जब हम आदमी का नाम, कंपनी का नाम, सब ये सब चीजें रिकॉर्ड करते हैं, उसके अकाउंट को कौन सा बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट. ठीक है? अब जैसे सपोज कर लो ड्राइंग्स. आप लोग को पता है जो ड्राइंग्स हैं, मान लो बेटा अगर एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी, इन्होंने ड्राइंग्स करी, तो हम लोग यही दिखाएंगे ना कि ए ने पैसा निकाला, बी ने पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए. अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो ए है ये आदमी है ना बेटा, पार्टनर आदमी है, ठीक है? बी भी आदमी है, तो ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट होता है हमेशा? ड्राइंग्स इज ऑलवेज योर पर्सनल अकाउंट. ठीक है? और थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया, पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है बेटा? पीएल एप्रोप्रिएशन होता है नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल क्या होता है? जो खर्चे और इनकम्स रिकॉर्ड करता है. नॉमिनल कौन सा होता है बच्चा? जो खर्चे और इनकम्स रिकॉर्ड करता है. सो पीएल एप्रोप्रिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट. ठीक है? अब सारे बच्चे एक पॉइंट पे दिमाग में रख लो कि ये एक नॉमिनल है, ये एक पर्सनल है. आप पीएल एप्रोप्रिएशन में बच्चा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो दिखाते हो, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये तो दिखाते हो, बट ड्राइंग्स कभी नहीं दिखाओगे. तुम्हें एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई ड्राइंग्स आर नॉट शोन इन पीएल एप्रोप्रिएशन? बिकॉज ड्राइंग्स आर पर्सनल and PL appropriation is nominal. I hope the first funda is clear to everyone. I can't hear. Everybody is clear. ठीक है बेटा? एक फंडा याद रखना बच्चा, नो शर्माना वगैरह. किसी को प्रॉब्लम होगा भैया खुद पूछना. अच्छा नेक्स्ट आइए फंडा नंबर 2. फंडा नंबर 2 लिखते हैं बच्चा, एनी आइटम्स ऑफ चार्ज, एनी आइटम्स ऑफ चार्ज. अब बच्चा बोलेगा सर चार्ज का मतलब क्या होता है? आप इसका मीनिंग लिख लो, कंपल्सरी पेमेंट. चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चा? कंपल्सरी पेमेंट. सो एनी आइटम ऑफ चार्ज दैट इज कंपल्सरी पेमेंट. अब सर ये कौन सी होती है? दैट इज मैनेजर्स कमीशन, सैलरी, rent paid to partner, interest on loan paid to partner are not shown in PL appropriation account. Are not shown in PL appropriation account. बेटा अच्छे से लिख लेंगे, मैनेजर कमीशन और सैलरी, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर are not shown in PL appropriation account. अच्छा आप लोग पहले एक चीज बताइए, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द वर्ड चार्ज? चार्ज का मतलब होता है ये पैसा देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो. देखो मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूं. सपोज कर लो फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा. ठीक है? मान लो बेटा, अगर मान लो कि एक दो बंदे पार्टनर है. बेटा ये नोट हो गया सबका यहां तक? ठीक है, इसको हटा रहा हूं. मान लो बच्चा दो बंदे पार्टनर हैं, ए और बी. ठीक है? दोनों की पार्टनरशिप फर्म है ए बी लिमिटेड. अच्छा अब आप सोचो कि ए और बी को प्रॉफिट्स हो गया 1 लाख रुपए का. अच्छा अगर
इनका कोई मैनेजर है, मान लो एक बंदा है राजू, उसको इन्होंने मैनेजर अपॉइंट करा हुआ राजू को। लेट्स से ये राजू आ गया बेटा, इसको मैनेजर अपॉइंट करा हुआ। अब आप मुझे बताइए, उन लोग को राजू को सैलरी देनी पड़ेगी? वो कभी किसी साल ये बोल सकते हैं भाई इस साल ना थोड़ी मंदी है, सैलरी मत ले? आप बताओ, आपका स्टाफ या आपका एम्प्लॉय मानेगा? यार आपके भी बिजनेस होंगे, बहुत सारे फैमिली बिजनेस होंगे बेटा, आपके दुकान पे बंदे काम करते हैं, आप स्टाफ को क्या बोलोगे, मंदी चल रही सैलरी मत ले? मानेगा नहीं। तो वो जो मैनेजर की सैलरी या मैनेजर की कमीशन होती है ना, उसको बोलते हैं चार्ज। चार्ज का मतलब होता है भाई तेरे को प्रॉफिट हो लॉस हो, तेरे को ये पैसा देना ही पड़ेगा। इसलिए वर्ड क्या यूज करते हैं, कंपलसरी पेमेंट। कंपलसरी पेमेंट। अच्छा फॉर एग्जाम्पल, मान लो एबी ने बैंक से लोन लिया। चलो हम एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। बैंक से लोन ले लिया। अब मुझे बताओ, बैंक वालों को लोन के ऊपर हमें देना होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे करना है। बैंक वालों को क्या बोलोगे, सर जी ऐसा है कि अभी हमारे पास थोड़ा पैसा नहीं है, तो इंटरेस्ट आपको अगले साल दे दें। बेटा बैंक छोड़ेगा? बैंक या कोई नहीं छोड़ेगा अपना लोन का इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है बेटा, इसको भी क्या बोलते हैं, चार्ज। तुम्हारे पास प्रॉफिट हो या ना हो, तुम्हें ये देना ही पड़ता है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल, मान लो एबी जो है, उन्होंने ना अपना ऑफिस बनाने के लिए कोई जगह किराए पे ले ली, रेंट पे ले ली। अब मुझे बताइए, बिजनेसमैन अपने लैंडलॉर्ड को बोलता है, अपने मकान मालिक को जिसकी उसने जगह ली हुई है, सर जी मैं ना आपको प्लीज ये रेंट ना थोड़ा 6 मिनट ठहर के देता हूं। बेटा लैंडलॉर्ड धक्के मार के निकाल देगा आपको। बेटा बात समझ में आ रही है? तो लैंडलॉर्ड क्या वेट करेगा आपकी? तो रेंट भी क्या है मेरे बच्चा, रेंट क्या है, चार्ज। सो मेरा कहने का मतलब ये हो गया, तुम लोगों को ना इसको लर्न करने का एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं, लर्न कर लो। MRI ये कभी भी पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आता, नेवर शोन इन पीएल अप्रोप्रिएशन। MRI इनको पीएल अप्रोप्रिएशन में कभी नहीं दिखाना, क्योंकि ये चार्ज है। इनको पीएल अप्रोप्रिएशन में कभी नहीं दिखाना, क्योंकि ये क्या है, चार्ज। अच्छा सर MRI क्या हो गया? M से हो गया मैनेजर कमीशन या सैलरी, R से क्या हो गया, रेंट पेड, I से क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ जी बच्चों, ये पल्ले पड़ा? ठीक है। तो सारे बच्चों को ना बेटा, कोई भी सम शुरू करने के पहले आपको ये पहले 2 फंडे पता होना चाहिए कि क्या चीज चार्ज है, क्या चीज एप्रोप्रिएशन होती है। अब ये बात याद रखना। हाँ जी, अब सारे बच्चे ना एक काम करो, एक पॉइंट को समझो बेटा अच्छे से। तुम्हारे पास चार्ज क्या है और तुम्हारे पास एप्रोप्रिएशन क्या है। इसको समझना बेटा। हम थोड़ा सिंपल करते हैं इसको, तुम लोग को याद रखना है, चार्ज मींस कंपलसरी पेमेंट। बेटा साथ साथ नोट कर लेना, कंपलसरी पेमेंट मेड whether firm has प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो चार्ज क्या होता है बेटा, चार्ज होता है कंपलसरी पेमेंट। ये कब करनी है, अगर फर्म के पास प्रॉफिट हो लॉस हो, ये आपने करनी है। ठीक है, ये चार्ज का पहला पॉइंट हो गया। इसी के नीचे लिखना है एक लाइन छोड़ के, एग्जाम्पल्स आर MRI। M से क्या है बेटा, मैनेजर्स कमीशन या सैलरी। R से क्या है, रेंट पेड। और I से क्या होता है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन लोन। और एक तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, नेवर शोन।
नेवर शोन इन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में कभी नहीं दिखाते। अच्छा, अब बच्चे के मन में सवाल उठेगा, सर अगर चार्ज की आइटम को पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते तो कहां दिखाते? याद रखना, इसी के नीचे लिख लिए, शोन इन डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। ये पीएल अकाउंट में दिखाया जाता बेटा, पीएल एप्रोप्रिएशन में कभी नहीं दिखाते। सारे बच्चे याद रखना बेटा, कहां दिखाते हैं चार्ज की आइटम्स को? पीएल में। हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में इसको कभी नहीं दिखाएंगे। अच्छा, अब तुम्हारे मन में एक सवाल, सर एप्रोप्रिएशन क्या होता है? देखो, एप्रोप्रिएशन के नीचे लिखो पॉइंट नंबर 1, मीन्स payment made only when profits are available. Payment made only when profits are available. तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है दोस्तों, दिस पेमेंट इज मेड ओनली व्हेन प्रॉफिट्स आर अवेलेबल। याद रखना बच्चों, अगर आपके पास प्रॉफिट्स हैं तो आप एप्रोप्रिएशन करोगे, अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आप एप्रोप्रिएशन नहीं करोगे। देखो, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? बांटना। भैया प्रॉफिट होगा तो बांटोगे ना। तो इसका बेस्ट एग्जांपल, सर इसके बेस्ट एग्जांपल दो। बेस्ट एग्जांपल बेटा आईएसआर। आईएसआर क्या था? याद करो, आई से क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। याद रखना, दिस इज सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? रिजर्व्स, आईएसआर। अच्छा, फिर क्या हम लोग इसको पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं? यस, शोन इन डेबिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। शोन इन डेबिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो दोस्तों, रिमेंबर दिस फॉर एवर, हमेशा बेटा इसको ख्याल रखना है। देखो, अब मैं तुम लोग को ना यहां पर 2 पॉइंट्स बता रहा हूं, सारे बच्चे अच्छे से सुनना। 2 चीजें होंगी, चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। सारे बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे, चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। चलिए, चार्ज इज कंपल्सरी पेमेंट shown whether we have profit or losses. Appropriation is a payment which is made only when profits are available. Examples of charge are MRI and examples of appropriations are ISR. Okay, it's very easy to learn. PL appropriation में जो item, sorry, अपना charge is not shown in PL appropriation. It is shown in the debit side of PL only. ठीक है, but charge is shown in the debit side of PL. Sorry, appropriation is shown in the debit side of PL appropriation. बच्चा, everybody is clear? सारे बच्चों को क्लियर हो गया? तो बेटा यही हमारा सारा का सारा फंडा है जो आपको अच्छे से समझना है स्टेप 1 का। मैं एक बार स्टेप 1 पूरी समरी के साथ रिपीट करता हूं, ठीक है, पूरी फुल समरी के साथ। हाँ जी, फिर हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, बट हम एक बार पूरा रिपीट करते हैं। सारे बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे भाई, एंड अगर आप बोलेंगे तो भगवान करे उतने मार्क्स आपको मिले बोर्ड्स में। तो बच्चा याद रखेंगे। चलिए हम सारे स्टार्ट करते हैं। डेबिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है, जल्दी बोलो। ISR, आई का फुल फॉर्म, एस का मतलब कमीशन टू पार्टनर, और आर मतलब रिजर्व। क्रेडिट साइड पे सिर्फ एक ही इनकम होती है, कौन सी होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओके, नेक्स्ट, हमने ड्रॉइंग्स को कभी भी पीएल एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करना। क्यों नहीं करना? ड्रॉइंग्स पर्सनल अकाउंट होती है, ठीक है। फिर आपने चार्ज वाली आइटम्स को पीएल एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करना। चार्ज वाली कौन सी होती है? MRI। फुल फॉर्म भी याद रखेंगे बेटा। एम क्या है? मैनेजर कमीशन और सैलरी। आर क्या है बेटा? रेंट पेड टू पार्टनर। आई क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ जी,
पहले मुझे सारे बच्चे बताइए, क्या ये कहानी क्लियर है? ग्रेट। भाई साहब, इन सबको समझने के लिए ना हम एक काम करेंगे। एक ये छोटा सा क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है? ये सारे बच्चे पहले नोट करो, फिर आपको ये सब मैं कराता हूं। हमारा बेटा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जाम्पल। और याद रखना बच्चों, आपको सिर्फ थोड़ा स्टार्टिंग में इनिशियली कुछ एग्जाम्पल्स नोट करने हैं क्लास में, ताकि आपके नोट्स प्रॉपर्ली बन जाए। उसके बाद मैं आपको अपनी बुक दे दूंगा और सारे एग्जाम्पल्स फिर बुक में होंगे, फिर आपको क्वेश्चन ही नोट करने पड़ेंगे। अच्छा, यहां पर मैंने थोड़ी एब्रीवेशन यूज करी है। आईओसी का फुल फॉर्म क्या बताता बच्चा आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, और आईओडी का? ठीक है, जल्दी से इसको अच्छे से नोट कर लीजिए एक बार। हो गया? चलो भाई साहब, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशो गया 3:2। फोकस करना बच्चा, आपका पहला क्वेश्चन है मेरे साथ। ए एंड बी के कैपिटल्स दिए हुए 3 लाख 2 लाख, मतलब उन लोगों ने बिजनेस शुरू करा 3 लाख 2 लाख की कैपिटल के साथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, ठीक है? ए को हमने देना था सैलरी 10,000 पर मंथ, बी को देना था 3,000 पर क्वार्टर। आप लोगों को पता है क्वार्टर क्या होता है बेटा? ठीक है, क्वार्टर मींस साल में कितने महीने होते हैं बेटा क्वार्टर के? साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। हर क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं? 3 मंथ्स। एग्री। ड्रॉइंग्स आर मेड बाय ए 50,000, बी 60,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है? 8%। कहता है पीएल अप्रोप्रिएशन बनाओ अगर नेट प्रॉफिट दिया 5 लाख। अगर नेट प्रॉफिट दिया 5 लाख। पहले मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में एम आर आई की कोई भी आपको आइटम लिखी हुई है? एम मतलब मैनेजर कमीशन है क्वेश्चन में? नहीं। रेंट है कहीं पे? इंटरेस्ट ऑन लोन है? रिलैक्स करो, वो पॉइंट ही नहीं है इसके अंदर। अभी पहला क्वेश्चन है उसमें नहीं डाला।
बट क्या इसमें ISR है? हाँ जी है। आय क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ जी है। सैलरी है पार्टनर की, हाँ जी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, हाँ जी। रिजर्व्स है बेटा? रिजर्व्स नहीं है। जो चीज नहीं है उसको छोड़ दो। देखो जरूरी नहीं कि हर चीज क्वेश्चन में गिवन होगी। तो इस क्वेश्चन में हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे? सारे बच्चे लिखो। पहले एक टी शेप अकाउंट बनाओगे बेटा, और आपके पास ये अकाउंट के ऊपर ऐसे लिखना है PL एप्रोप्रिएशन। अगर तो दोस्तों कोई डेट लिखी है तो डेट लिखनी है, फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में कोई डेट है नहीं, तो अभी आपके पास कुछ डेट लिखने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखना, एक हमें बचपन की आदत होती है डेट का कॉलम हम बनाते हैं, अब जरूरत नहीं है। अब हम बड़े हो गए, हमें डेट का कॉलम कुछ नहीं करना है यहां पर, ठीक है। हम लोग सीधा बनेंगे डेबिट और एक करेंगे क्रेडिट, ठीक है। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो? पर्टिकुलर्स और रुपीस। आप लोगों को बेटा +2 में डेट का कॉलम की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं आती, तो आप लोग वो जो बचपन वाली आते हैं, अब +1 आपका बचपन हो गया, उसको छोड़ दो, राइट। यहां पर ये एक्चुअली में अकाउंट्स में डेट की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती? क्योंकि ये साल के एंड में एक ही बार बनते हैं। आपको साल के एंड की डेट लिखी होगी, वो ऊपर लिख देनी एक बार बस। अभी फिलहाल छोटा क्वेश्चन है, इसमें कोई डेट नहीं है, तो मैं सिर्फ इसको से ब्लैंक छोड़ दूंगा। हाँ जी, क्लियर है बेटा फॉर्मेटिंग? अब सुनो सारे बच्चे, सबसे पहले क्वेश्चन किससे स्टार्ट करना है? नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है मुझे वो चेक करना है। नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, मैं चेक करूंगा बेटा नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना है? 5 लाख। 5 लाख मैंने यहां लिख दिया। नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन मेरा 5 लाख आ गया क्रेडिट साइड पे। अब मैं डेबिट साइड पे बच्चा वहां पर लिखूंगा सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप प्रेजेंटेशन देखना मैं कैसे लिख रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बच्चों ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना, ये पार्टनर्स के नाम के साथ लिखो। नाम क्या है? A एंड B। चलो लेट्स राइट A एंड लेट्स राइट B। अब आप समझो A क्या है? 3 लाख, 2 लाख उनकी कैपिटल है, 3 लाख 2 लाख कैपिटल है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो मैं ऐसे लिखूंगा ब्रैकेट में कैलकुलेशन, 3 लाख के ऊपर 10% कितना आ गया बच्चा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000। 2 लाख के ऊपर 10%, मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया दोस्त? 20,000। हाँ जी, क्या ये सारे बच्चों को कहानी क्लियर है बेटा? मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे करा है? अब आगे लिखो। नेक्स्ट आप लिखोगे बच्चा सैलरी। सैलरी आप लिखोगे, और सैलरी में ए अगर आप देखोगे पढ़ोगे 10,000 पर मंथ। 10,000 पर मंथ का मतलब आ गया 10,000 इंटू 12, दैट वर्क्स आउट टू बी 1,20,000। और बी का दोस्तों अगर आप चेक करोगे, बी का दिया 3,000 पर क्वार्टर। बेटा साल में महीने 12 होते हैं, पता सबको, ठीक है, और क्वार्टर होते हैं 4। अगर 3,000 पर क्वार्टर दिया है तो आपने 3,000 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। याद रखना दोस्तों, आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। So we have interest on capital given to us, we have salary given to us, reserves are not there, so ignore it. Next आपके पास आता है interest on drawings. Interest on drawings are there भाई। interest on drawings को हम लोग क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है ये देखो, मेरे पास ड्रॉइंग्स है 50 और 60, इसका 8%। तो भाई हम लोग क्या करेंगे? चेक करो, ए की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 50,000 का 8%, यह आ जाएगा 4,000। और नेक्स्ट बी की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी बेटा? 60,000 का 8%, 60,000 का 8%, एंड दैट वर्क्स आउट टू बी 4,800। अब आप सारे बच्चे चेक करो, तुम्हारे पास क्वेश्चन में दी हुई हर एक आइटम का हमने ट्रीटमेंट कर लिया बेटा। हाँ जी, इज इट डन?
हमारे पास कोई रिजर्व्स है नहीं। अब हमने इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, हमने बच्चा पहले क्रेडिट साइड पे टोटल लिखना है, थोड़ी स्पेस छोड़कर क्रेडिट साइड पे टोटल लिखना है। हाँ जी, हाँ जी, क्रेडिट साइड पे आपने टोटल लिखना है। टोटल कितना बच्चा, 5,08,800। यह आपने क्रेडिट साइड पे टोटल लिखा 5,08,800। अब एक काम करो, आप ना डेबिट साइड का एक बार टोटल कर लो। 30/20 कितना हो गया, 50। 50 और 120 170। बेटा 170 आने के बाद 12,000 और प्लस कर लो, 1,82,000। इज दिस क्लियर? अब बताओ, मेरा क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट साइड छोटा है, दोनों का डिफरेंस आएगा, दोनों के डिफरेंस को निकालो। बच्चा दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास यहां पर आ जाएगा 3,26,800। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं एवरीवन? दोनों का डिफरेंस निकाल लिया बच्चा, दोनों साइड को मैच कराना होता है, और ये जो डिफरेंस आता है इसे क्या बोलते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। इट इज कॉल्ड एज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ये मेरा मेन आंसर होता है बच्चा, याद रखना। 3,26,800 इज माई मेन आंसर। अब एक प्रॉब्लम, भैया 3,26,800 तो मेरा आ गया, बट इसको पार्टनर्स में बांटना भी तो है। अच्छा एक बार क्वेश्चन में रेशो चेक करो, कितनी लिखी रेशो, 3:2। तो क्या करेंगे बेटा, हम लोग यहां पर लिखेंगे ए का, फिर लिखेंगे बी का। प्रेजेंटेशन देखो बेटा, 3:2 इज 3/5 एंड 2/5। इज दिस क्लियर? ओ इज दिस क्लियर? 3:2 इज व्हाट, 3/5 2/5। ये क्लियर है सारे बच्चों को? इसको मल्टीप्लाई करा 3,26,800 और इसको मल्टीप्लाई करा 3,26,800 के साथ। बच्चा हमने जब इसको मल्टीप्लाई करा 3/5 करके, 3,26,800 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो बच्चा ये आपके पास आ जाता है 1,96,080 रुपीस। अब जो बेचारे हमारे सीबीएसई वाले मासूम बच्चे हैं, बेटा तुम लोग को ये कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी, तुम्हें कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। आईएससी और पंजाब बोर्ड का यहां थोड़ा सा एडवांटेज होता है बेटा, उन लोग को कैलकुलेटर्स अलाउड। ठीक है, तो तुम लोग को बच्चा ये कैलकुलेशन सारी रफ में करनी पड़ेगी। तो भाई यहां पर हमारा बाकी जो बैलेंस आता है 1,30,720। अब मैंने बिल्कुल इसके सामने ये टोटल लिखकर इसको मैच करवा देना है, 5,08,800। आप लोग सिर्फ प्रेजेंटेशन देखो कि तुम लोग को प्रेजेंटेशन भी इस तरीके से करनी है। क्या तुम्हें सारा कुछ क्लियर है? दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन भाई। इफ एनीवन हैज अ डाउट, बेटा जो बच्चे ऑनलाइन में है फटाफट से अपने थम्स अप कर दो दैट यू आर क्लियर विद इट। बेटा जो बच्चे ऑफलाइन में, हाँ जी सारे बच्चे जो मेरे सामने बैठे, एवरीबडी इज क्लियर? ठीक है। अब बेटा हमने एक सम करा है और मैं सिर्फ तुम्हें एक सम होमवर्क में दूंगा, तुमने वो कल कर आना है। इससे पता लग जाएगा कि आज की क्लास तुम्हें कितनी क्लियर है। अगर तुम्हारा सम सारा सही हुआ, दैट मीन्स द एंटायर क्लास इज क्लियर। चलिए बच्चा, दिस इज द क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क रहेगा। एक बार इस क्वेश्चन में आराम से इसको अच्छे से नोट डाउन करना, और मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कितने बच्चे इसको सही कर आएंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चा, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसमें अभी आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन ही बनाना है, अभी ये आगे वाला आपने नोट नहीं करना। डोंट नोट डाउन दिस पार्ट। ओके, जब तक बच्चे नोट कर रहे हैं, साथ साथ तुम्हें एक हिंट देता हूं। अ वेरी स्मार्ट थिंग हैज बीन डन इन दिस क्वेश्चन। एक हिंट दे रहा हूं बेटा सारे बच्चे, इसमें ना डेट्स लिखी हुई है बीच में थोड़ी सी, ठीक है? इन डेट्स को थोड़ा सा कंसिडर करना। ये आपको हिंट दे रहा हूं, क्यों? एक्स ने कैपिटल लगाया 1,00,000 रुपया, वाई ने लगाया 50,000 अप्रैल 19 में। एक्स ने फर्दर इंट्रोड्यूस करा 20,000,
और वाई ने करा 15,000। ये कब करा? अक्टूबर 19 में। तो सारे बच्चे बेटा याद रखना, इन डेट्स को थोड़ा ध्यान से देख लेना। अगर कोई बच्चा सही कर गया, वेरी एप्रिशिएबल। तो टेक इट एज अ चैलेंज एंड डू इट। मैं कल बच्चा आते ही पहले ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और मुझे देखना है कितने बच्चे इसका आंसर सही तरीके से निकाल के ले आते हैं। इसमें एक चीज नोटिस करना बेटा, आपको ये भी लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट की जो लास्ट डेट है, मतलब ये अकाउंट्स क्लोजर की डेट होती है 31 मार्च 20। ये सब डेट्स को हाईलाइट कर लो, याद रहेगा कि इनको कंसिडर करना है सम्स करते वक्त। हाँ जी बच्चा, इज इट नोटेड? चलिए लेट्स सी कितने बच्चे सही करते हैं इसको। चैलेंज।